हेलो साथियों, आप सभी विद्वान साथियों का हमारे YouTube चैनल चैन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आइए मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, जिस बिंदु का नाम है संधि। मित्रों, इसके पूर्व में हम लोग संधि को एक बेसिक कंसेप्ट से पढ़ने का प्रयास कर रहे थे, किंतु कुछ विद्वान साथियों का, कुछ विद्यार्थियों का कहना था कि सर हिंदी संधि को आप एक ट्रिक के साथ लेकर आइए। तो मित्रों, आज हम आप लोगों की सेवा में इस संधि को एक ट्रिक के माध्यम से लेकर के हाजिर हुआ हूं। आप लोग आइए, बहुत दिन बाद जो है हम एक हिंदी व्याकरण के टॉपिक संधि को लेकर के आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है। तो आइए मित्रों, क्लास को प्रारंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि संधि जो बिंदु है, इस बिंदु में हम ट्रिक के माध्यम से क्या लेकर आए हैं। तो आइए मित्रों, सर्वप्रथम ये जान लीजिएगा कि संधि के जो शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं। जब भी संधि शब्दों का निर्माण होता है तो उसके निर्माण के सिर्फ 4 नियम और 4 ही तरीके होते हैं। मित्रों, तरीका क्या होता है? सर्वप्रथम हम लोग एक दृष्टि जो है इस तरीके की ओर डालते हैं। मित्रों, एक देखिएगा, कहने का मतलब यह है, ये जो 4 तरीके से एक संधि शब्द का निर्माण किया जाता है वे तरीके क्या हैं। तो देखिएगा मित्रों, एक रहेगा, देखिएगा इधर एक रहेगा सार्थक, इधर भी रहेगा क्या? सार्थक। इधर रहेगा उपसर्ग और इधर रहेगा सार्थक। इधर रहेगा सार्थक और इधर रहेगा प्रत्यय। इधर रहेगा उपसर्ग और इधर रहेगा प्रत्यय। देखिएगा मित्रों, संधि जो शब्द होते हैं उनके निर्माण के लिए 4 नियम बनाए गए हैं। मित्रों, इन 4 नियमों के माध्यम से ही किसी संधि शब्द का निर्माण होता है। कैसे? देखिएगा कि प्रथम पद भी सार्थक हो और दूसरा पद भी क्या हो? सार्थक हो। ऐसे कंडीशन में क्या होता है? एक संधि शब्द का निर्माण होता है। एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, एक शब्द लेते हैं विद्यालय। मित्रों देखिएगा, विद्यालय का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? विद्या और क्या होता है? आलय। अर्थात विद्या माने होता है ज्ञान, क्योंकि एक जो है ये सार्थक शब्द है, और आलय का तात्पर्य होता है मित्रों घर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इधर प्रथम पद भी क्या है? सार्थक है, और दूसरा पद भी क्या है मित्रों? सार्थक है। अब क्या होता है? दूसरा नियम क्या कहता है कि इधर प्रथम पद क्या होना चाहिए? उपसर्ग होना चाहिए, और द्वितीय पद क्या होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे प्रत्येक। अब देखिएगा मित्रों, इसका विग्रह जब हम करते हैं तो क्या मिलता है? प्रति प्लस एक। अब देखिएगा, ये प्रति जो है वो क्या है? उपसर्ग है, और एक क्या है मित्रों? तो क्या है? सार्थक है। अब बात आती है, जो तीसरा नियम है कि प्रथम पद क्या होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए, और दूसरा पद क्या होना चाहिए मित्रों? तो वह प्रत्यय होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि प्रथम पद सार्थक और दूसरा पद क्या होना चाहिए? प्रत्यय होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं मित्रों, श्रद्धालु। देखिएगा मित्रों, इसका विग्रह करते हैं। क्या होता है विग्रह? श्रद्धा योग आलू। यहां देखिएगा, जो प्रथम पद है वो क्या है? सार्थक है, ठीक है, और आलू जो शब्द है मित्रों वह क्या है? तो वह एक प्रत्यय का शब्द है। मित्रों, तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रथम पद में क्या होना चाहिए? उपसर्ग होना चाहिए, और दूसरे पद में प्रत्यय होना चाहिए। जैसे अतीव, विग्रह कीजिएगा, अति प्लस ईव। यहां पर प्रथम पद क्या है? उपसर्ग है, और द्वितीय पद क्या है? प्रत्यय है। तो मित्रों, अपने जहन में, अपने दिमाग में एक बात याद रखिएगा संधि से रिलेटेड, कि जो संधि के शब्द होते हैं वो 4 नियमों से बनते हैं। ये 4 नियम हैं क्या? पहला,
पद सार्थक हो और उससे योग करने वाला पद भी अर्थात दूसरा पद भी क्या हो, सार्थक हो, ऐसे कंडीशन में भी हम संधि के शब्द का निर्माण करते हैं। दूसरा क्या कहता है कि प्रथम पद क्या हो, उपसर्ग हो, और दूसरा पद क्या हो, सार्थक हो, ऐसे कंडीशन में भी हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तीसरा नियम क्या कहता हो कि प्रथम पद जो है वो क्या हो, सार्थक हो, और दूसरा पद क्या हो, प्रत्यय हो, तो ऐसे कंडीशन में भी हम संधि के शब्द का निर्माण कर सकते हैं। चौथा नियम क्या कहता है मित्रों कि प्रथम पद क्या हो, उपसर्ग हो, और दूसरा पद जो है वो क्या हो, प्रत्यय हो, ऐसे कंडीशन में हम इसका भी निर्माण यानी कि इस नियम से भी हम संधि के शब्द का निर्माण कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में पहला में लिया विद्यालय, दूसरा में लिए प्रत्येक, तीसरा में लिए श्रद्धालु, और चौथा लिए मित्रों अतीव। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो संधि के शब्द होते हैं वो सिर्फ 4 ही नियम से उन शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपके जहन में संपूर्ण रूप से बैठ गया होगा। मित्रों अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कभी कभी कुछ अपवाद के भी शब्द पूछे जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा कभी भी एग्जाम में अपवाद शब्द नहीं पूछे जाते हैं। अपवाद का तात्पर्य क्या है मित्रों, एक शब्द होता है प्रौढ़, और जब हम इसका विग्रह करते हैं मित्रों तो विग्रह में क्या मिलता है, प्र मिलता है। मित्रों याद रखिएगा ये जो बताने जा रहे हैं मित्रों, ये प्रौढ़ जो शब्द है वो शब्द मित्रों किससे मिलकर के बनता है, तो मिलकर के बनता है प्र, बड़ा उ और ढ। जबकि नियम क्या कहता है, संधि का नियम क्या कहता है कि यहां से प्र मिलने पर और ये बड़ा उ मिलने पर निर्माण किसका होना चाहिए, तो औ का होना चाहिए, परंतु यहां पर क्या है मित्रों, प्रौढ़ का हुआ है। इसलिए आप याद रखिएगा कि आप लोग जो है कुछ शब्द माने जाते हैं जो अपवाद के शब्द माने जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को कभी भी आप तवज्जो मत दीजिएगा, क्योंकि ये शब्द आपसे यदि पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा ये अपवाद के शब्द हैं। किंतु यदि संधि के नियमों के द्वारा निर्मित कोई शब्द है, जैसे मैं 4 रूल बताया हूं, यदि उस रूल के अकॉर्डिंग कोई शब्द नहीं बना है, इस प्रकार से बना है, तो ऐसे कंडीशन में आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, अपवाद के शब्द हैं। आइए मित्रों अब क्लास आगे के लिए प्रारंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या है। देखिएगा सबसे पहला बिंदु हम लोगों का वो है स्वर संधि। मित्रों ये स्वर संधि क्या है, अगर आप लोग इसके डिफिनीशन से ऑलरेडी परिचित होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इस संधि को कई बार पढ़ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं। तो देखिएगा स्वरों का स्वरों से मेल होने पर, स्वरों से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी विकार को हम क्या कहते हैं मित्रों, स्वर संधि कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है मित्रों, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जान लीजिएगा इसके जो प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। आप तो कहेंगे सर ऑलरेडी हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, यानी कि स्वर संधि जो होता है वो 5 टाइप का होता है। बहुत सी किताबों में, हर एक किताबों में लिखा है, किसी को उठाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन मित्रों जब इस संधि के क्लास को हम इसके बेसिक कंसेप्ट को लेकर आएंगे तो आपको बताएंगे कि स्वर संधि का जो भेद हैं वो क्यों 5 हैं, क्यों 6 नहीं हुए, क्यों 4 नहीं हुए, क्यों 5 हुए, तो इस चीज पर चर्चा की जाएगी मित्रों। किंतु आइए अभी तो हम स्वर संधि एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों अब देखिएगा ये 5 हैं। एक वाक्य याद रखिएगा दोस्तों, वाक्य क्या है, इस वाक्य को याद रखिएगा, और इस वाक्य को यदि आप याद रखते हैं तो जो स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, 5 प्रकार हैं, वो आपके जुबान पे होंगे मित्रों। कैसे, दिगुवय, दी से बन जाएगा दीर्घ संधि, गु से बन जाएगा गुण संधि, व से बन जाएगा वृद्ध संधि, और अ से बन जाएगा अयादि संधि, और य से बन जाएगा मित्रों यड़ संधि। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। मित्रों होता क्या है सर्वप्रथम आप जान लीजिएगा। अब हम चलते हैं मित्रों, इसका जो प्रथम प्रकार होता है वो क्या होता है मित्रों, दीर्घ संधि। अर्थात इसका जो पहला टाइप है, हमारे इस एक शब्द के माध्यम से हमने 5 संधि के स्वर संधि के प्रकार को समझा, और एक वाक्य के माध्यम से हम इन 5 नाम को जो है याद कर लिए। पहला नाम क्या है मित्रों, तो क्या है, दीर्घ संधि। मित्रों अब हम लोग चलते हैं दीर्घ संधि पर। देखिएगा क्या होता है, दीर्घ संधि। देखिएगा मित्रों
क्या होता है आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। मित्रों एक बात याद रखिएगा, आपको दीर्घ मतलब होता है, दीर्घ का शाब्दिक अर्थ ही होता है बड़ा, ठीक है। अब बात आती है कि दीर्घ संधि के कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं और उस एग्जाम्पल को हमें पहचानना रहता है और काफ़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं हमारे दिमाग से, हम लोग उसको पहचान नहीं कर पाते हैं मित्रों। लेकिन उम्मीद करते हैं यदि हमारा यह वीडियो आप 1 से 2 बार रिवीजन करके देखते हैं तो मित्रों 100% उम्मीद करेंगे कि आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तरीका क्या है मित्रों, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। पूरे भारत में यदि किसी शब्द में बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए और बड़ा ऊ आ जाए तो मित्रों याद रखिएगा वो शब्द किस चीज़ का होगा, तो दीर्घ संधि का एग्जाम्पल होगा मित्रों। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कठिनाई कहाँ उत्पन्न होती है हम लोगों को, जब हम इसको तोड़ते हैं अर्थात 2 पदों में इनको विभाजित करते हैं तो यहाँ सबसे बड़ी कन्फ्यूजन उत्पन्न होती है। होती क्या है मित्रों, जैसे हमने एक शब्द ले लिया कविंद्र, शब्द क्या है मित्रों, कविंद्र है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो कविंद्र शब्द है इस शब्द में कौन सी संधि है, तो अभी कुछ समय पहले आप लोगों को अवगत कराए हैं कि पूरे भारत में जिस शब्द में बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ इनमें से कोई भी दिखाई दे तो इस कंडीशन में आप किसी से राय मशवरा मत लेने जाइएगा, डायरेक्ट आप उसका आंसर दीजिएगा कि वो एग्जाम्पल किसका है, दीर्घ संधि का है मित्रों। अब बात आती है कि ये जो शब्द है कविंद्र, पहचान तो हमने कर लिया क्योंकि यहाँ क्या है, बड़ी ई आई है, तो पहचान तो कर लिया कि एग्जाम्पल किसका है भाई, दीर्घ संधि का है। अब बात आती है जब यदि हमें ये शब्द दे दिया जाए और कह दिया जाए कि इसका विग्रह कीजिए तो क्या होता है मित्रों, इसको हम विग्रह कहाँ से करते हैं, इसको 2 पदों में विभाजित कहाँ से करते हैं, तो जहां पर इन तीनों की मात्राएं होती हैं वहीं से हम शब्दों को क्या करते हैं, 2 पदों में विभाजित करते हैं मित्रों। कैसे देखिएगा, यहां हो जाएगा मित्रों कवि और इंद्र। अब देखिएगा यहां जो लास्ट है, प्रथम पद का अंतिम वर्ड क्या है, ई है, और दूसरे पद का प्रथम वर्ड क्या है, ई है। अब देखिएगा मित्रों ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण कर रही हैं, बड़ी ई का। दिखाई कहाँ दे रहा है, कविंद्र शब्द में दिखाई दे रहा है मित्रों। इस कंडीशन में इसी तरह से शब्द आएंगे और आपको ढूंढना रहेगा कि सर ये कहाँ से विभाजित होंगे तथा हम इनको कैसे पहचानेंगे। दूसरा शब्द लेते हैं मित्रों, वधु उत्सव। अब देखिएगा इसका विग्रह, सर्वप्रथम तो ये जान लीजिए किसका एग्जाम्पल है, दीर्घ संधि का। कैसे है मित्रों, बड़ा ऊ यहाँ आया है। अब हम यहाँ से अगर मान लीजिए इस ध में बड़े ऊ का प्रयोग किया गया है तो इसको हम क्या करते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं मित्रों। यदि हम तोड़ते हैं तो देखिएगा वधु प्लस उत्सव। एक चीज देखिएगा मित्रों, अधिकांश विद्यार्थियों को थोड़ा सा दिक्कत होती है, होता क्या है, कहाँ है, ये जो ध पर बड़ा ऊ का मात्रा है इसे वो क्या करते हैं, छोटा ऊ बनाते हैं। किंतु याद रखिएगा मित्रों, स्त्रीलिंग के जितने भी शब्द होते हैं उन सभी शब्दों पर बड़ी मात्राओं का ही प्रयोग किया जाता है। ये बात अपने जहन में रख लीजिएगा कि जहां पर स्त्रीलिंग के शब्दों का प्रयोग किया जाए, लिखा जाए, तो उन शब्दों में हमेशा बड़ी मात्राओं का ही प्रयोग किया जाता है मित्रों। यहाँ पर हमने क्या किया, वधु, और यहाँ क्या कर दिया, उत्सव। यहाँ देखिएगा छोटा ऊ मिला है और यहाँ पर भी क्या है, छोटा ऊ मिला है, और मिल करके निर्माण किसका किए हैं, बड़ा ऊ का, जो बड़ा ऊ हमें वधुत्सव में दिखाई दे रहा है मित्रों। उम्मीद करते हैं कि इन सभी एग्जाम्पल को आप अच्छे से देख लिए होंगे। यदि आप लोगों के बीच में कुछ एग्जाम्पल प्रस्तुत किए जाएं तो हो सकता है कि आप लोग उसका सही तरीके से विग्रह कर दें मित्रों। पहला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने, दैत्यारी। दूसरा कुशासन। मित्रों एक बात याद रखिएगा, ये जो भी शब्द दिए जा रहे हैं वे सभी शब्द किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो यूपी लेखपाल, पटवार, रीट, यूजीसी नेट, ठीक है, एसआई, यूपी पुलिस, इन सभी किसी न किसी कंपटीशन के एग्जाम में ये शब्द पूछे गए हैं जिनको आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं मित्रों। अब देखिएगा गीतांजलि,
सूर्यास्त। अब देखिएगा, एक शब्द हमने लिया है दैत्यार्य, दूसरा लिया कुशासन, तीसरा लिया गीतांजलि, चौथा लिया सूर्यास्त। अब देखिएगा मित्रों, एक और शब्द लेते हैं रत्नाकर, और एक शब्द और ले लेते हैं श्रीश। ये कुछ शब्द दिए गए हैं मित्रों, और इन सभी शब्दों में वही संधि है जिस संधि को अभी कुछ समय पूर्व जो है हम लोगों ने बड़ा ही विस्तार से अध्ययन किया। मित्रों, ये शब्द क्या है, कैसे लिए गए हैं, इसे देखने का प्रयास कीजिएगा। सर्वप्रथम हम ये जानने की कोशिश करते हैं ये शब्द किस संधि के हैं, अर्थात किस स्वर संधि का ये एग्जाम्पल है। मित्रों, सर्वप्रथम जानिएगा, पहले हमने कहा कि जहां पर भी आधी रात में यदि आपसे कोई पूछ ले किसी शब्द में बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ प्रयोग किया गया है, तो आप सपने में भी उत्तर दीजिएगा ये दीर्घ संधि के एग्जाम्पल है। मित्रों देखिएगा, बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए, यदि इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करके कोई शब्द निर्मित हो और उनमें पहचान करनी हो कि ये शब्द जो है किस संधि के एग्जाम्पल हैं, तो मित्रों याद रखिएगा वे संधि कौन सी होंगी, तो वो संधि होगा मित्रों कौन सा, तो दीर्घ संधि होगा। मित्रों कैसे, देखिएगा पहला एग्जाम्पल तोड़ेंगे कहां से, तो मित्रों हमने ऑलरेडी आपको बताया, जहां पर इन तीनों मात्राएं आपको दिखाई देंगी वहीं उन्हीं स्थानों से आप दो पदों में इसको विभक्त कीजिएगा। तो दैत्यार्य में देखिएगा य पर आ का मात्रा है, विग्रह करेंगे दैत्य आर्य। आर्य माने होता है मित्रों दुश्मन, शत्रु, और एक और आर्य होता है, याद रखिएगा आप लोग इस प्रकार से, यदि छोटा ई आर्य पर दिखाई दे तो उस शब्द का अर्थ होगा क्या, शत्रु, दुश्मन। यदि इसी आर्य पर छोटा ई न प्रयोग होकर के बड़ा ई अगर प्रयोग की जाए तो इसका अर्थ होगा मित्रों सहेली। तो याद रखिएगा ऐसे शब्दों को। अब देखिएगा दूसरा है कुशासन, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो बड़ा स है उस स पर क्या है, आ का मात्रा, वहीं से विभक्त कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, आसन। अब देखिएगा गीतांजलि, तो इसका भी विग्रह कर दीजिए, मित्रों याद रखिएगा अंजलि ल पर बड़ी ई का मात्रा नहीं प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह गीतांजलि जो शब्द है वो शब्द कहां से लिया गया है, तो मित्रों आपको याद होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक रचना किया था, जिस रचना का नाम क्या रखा था, गीतांजलि रखा था। तो याद रखिएगा वहां से लिया गया, इसलिए इस ल पर जो है छोटी ई का प्रयोग किया गया है, बड़ी ई का नहीं प्रयोग किया गया है। अब बात आती है सूर्यास्त। अब देखिएगा सूर्य पे य पर क्या है, य पर क्या है मित्रों, तो बड़ा आ है, इस प्रकार से सूर्य प्लस अस्त। अब क्या होता है रत्नाकर, रत्न प्लस आकर्ष। अब आता है श्रीश, देखिएगा मित्रों बड़ी प्रयोग किया गया है, कैसे किया गया है, क्यों किया गया है मित्रों, याद रखिएगा ये शब्द बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और कई एग्जामों में लगातार कई बार यह पूछा गया है। क्यों पूछा गया है, श्री माने होता है मित्रों लक्ष्मी, ईश माने होता है स्वामी, अर्थात लक्ष्मी के जो स्वामी हैं उन्हीं का नाम क्या है, श्रीश। मित्रों अर्थात विष्णु भगवान का पर्यायवाची शब्द क्या है, श्रीश है। तो याद रखिएगा इस चीज को। उम्मीद करते हैं इन एग्जाम्पलों के माध्यम से आप जो है आपके मन में जो कंफ्यूजन रहे होंगे वो दूर हो गए होंगे। मित्रों इसी तरह से और भी कई एग्जाम्पल आएंगे और याद रखिएगा कि आप लोग उसे विग्रह करने में थोड़ा सा भी हिचकिचाहट आपके मन में नहीं होना चाहिए। मित्रों आज हम लोग स्वर संधि का जो प्रथम प्रकार है जिसका नाम क्या है, दीर्घ संधि, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं मित्रों, और आप लोग जो है प्रयास कीजिएगा कि आप लोग भी इसका विग्रह कर लें। मित्रों क्या है, चरणामृत, एक शब्द है क्या है, चरणामृत। देखिएगा मित्रों अभी जो कुछ रूलिंग बताए कि 4 नियमों से ही इसका हम क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं शब्दों का, तो उन शब्दों को नहीं बताएं परंतु इस एग्जाम्पल में आपको बताने का प्रयास करेंगे। आइए मित्रों दूसरा शब्द है वधुल्लास। उसके बाद देखिएगा मित्रों भूष्मा,
भूस्मा, वधुर्मी, वधुर्मी, ये कुछ और भी शब्द हैं मित्रों। पहचानने का तरीका तो बता दिए कि ये 3 मात्राएं जहां पर आ जाएं और शब्द की पहचान करनी हो संधि से तो दीर्घ संधि का पहचान करेंगे। विग्रह कहाँ से करेंगे मित्रों? तो जहां पर इसकी मात्राएं होती हैं वहीं से हम 2 पदों में विभाजित करते हैं। पहला शब्द देखिएगा चरड़ा, ड़ में क्या है? आ है मित्रों। इस चरड़ा से क्या हो जाएगा? चरण, और क्या हो जाएगा? अमृत। अब देखिएगा वधुल्लास, वधु प्लस उल्लास मित्रों। उसके बाद भूस्मा देखिएगा, भू माने होता है पृथ्वी, उष्मा मीन्स होता है गर्मी ताप, और वधुर्मी, वधु प्लस उर्मी। मित्रों यहाँ देखिएगा उर्मी का शाब्दिक अर्थ होता है लहर, और आपको बता दूं यहाँ पर भी वधु शब्द प्रयोग किया गया है, यहाँ पर भी वधु शब्द प्रयोग किया गया है, और ये दोनों शब्द किसके हैं? वधु, तो स्त्रीलिंग के शब्द हैं। और हमेशा यहाँ जो शब्द जो है स्त्रीलिंग के होते हैं उन पर हमेशा बड़ी मात्राओं का ही प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ को अपने ज़हन में रख लीजिएगा। तो देखिएगा मित्रों यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि इस यहाँ क्या है? चर्रा, यहाँ पर ड़ पर आ था इसलिए यहाँ से खंडित कर दिए। वधु, अब देखिएगा यहाँ पर 2 शब्द हैं, एक तो बड़ा हुआ है और यहाँ आ है, लेकिन इसको खंडित कहाँ से करेंगे? जहाँ से पहला मात्रा मिलेगा वहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार से वधुल्लास का कर दिया हमने। भूस्मा, भू माने पृथ्वी, उष्मा माने ताप, तो इसको भी हमने कर दिया। वधुर्मी, वधु प्लस उर्मी। ये सभी शब्द जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं मित्रों। उन शब्दों को ही हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। तो मित्रों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों से इजाज़त चाहेंगे। और मित्रों यदि हमारे द्वारा तथा हमारी टीम के द्वारा जो कुछ भी चयन क्लासेज के माध्यम से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं, उपलब्ध होते हैं, और आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें।